अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, कंडीशन, एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। हेडिंग दे दो, इफेक्ट, क्या असर है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग on physical properties, on physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर है, ये चीज़ आज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो देखें, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात लिखूँगा। पहले नंबर पे सिंपल से स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करती है। मसलन मेरे पास ना वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा, पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे? इसी तरह मेरे पास एक इथाइल अल्कोहल कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल, ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये शराब है, अल्कोहल कहते हैं शराब को, सही है। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, उबलता है। अब ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। इसकी मेन रीज़न ये है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्गर। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्गर। बस ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर किसी जगह पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो वो चीज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस चीज़ का ज़्यादा होगा। बस यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग effect on physical properties, physical properties पर असरअंदाज हो रही होती है। मसलन the boiling point of water, the boiling point of water का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बच्चा इथाइल अल्कोहल का, वाटर का तो फार्मूला आपको पता है H2O। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला अगर किसी ने याद करना हो, इसका होता है C2H5OH। ये इसका फार्मूला होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। अगर कोई याद करना चाहता है तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो सिर्फ नाम याद रखिए, कोई भी आपको फार्मूला नहीं पूछेगा, सही है। तो हमारे पास कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हाई, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट of water is high because, क्योंकि it has high या stronger hydrogen bonding, क्योंकि इसमें क्या होता है? stronger hydrogen bonding होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लो जी, ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यह था जी इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टी। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट पढ़ना है। पहला तो इफेक्ट ये हो गया ना, इसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या है हमारे पास, उसके बारे में पास्ट पेपर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है? देखो, बर्फ़ को पानी में डालो ना, बर्फ़ हमेशा पानी पर तैरती है। हालांकि बर्फ़ भी पानी है, एक किस्म का लिक्विड ही है ना, वाटर, और पानी भी वाटर है। तो बर्फ़ पानी के नीचे क्यों नहीं डिप करती? हालांकि वो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, बर्फ़ को तो पानी के नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके रीज़न क्या है? सही बच्चे, कुछ बातें यहाँ पे पहले लिखना बंद करो थोड़ी देर के लिए, समझ लो। अब होता यह है कि जब पानी का टेम्परेचर होता है ना कम, ये मेरे वाटर के मॉलिक्यूल है, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मतलब कोई किसी साइड पे गया, कोई किसी साइड पे, कोई किसी साइड पे जा रहा है, कोई ख़ास तरतीब नहीं है, सही है। लेकिन जैसे आप इसको क्या करते हो,
टेम्परेचर से क्या कम करते हो, टेम्परेचर कम करके सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हो। कितना ले जाते हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जाता है तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक ख़ास तरतीब में अरेंज होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये सारे के सारे मॉलिक्यूल तरतीब होंगे और यहाँ पे परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगा? यहाँ पे परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इस तरह परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये इस तरह, ये इस तरह। और परमानेंट का मतलब क्या है? ये मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल तौर पर बन जाती है, इसलिए बर्फ़ सख्त होती है क्योंकि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं। सही है। और यहाँ पे दरमियान में हो जाती हैं एम्प्टी स्पेसेस, इसको कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है जी? इसमें खाली जगह पैदा हो जाती है और जब खाली जगह पैदा होगी तो इसका वॉल्यूम हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। सही। इसका क्या होगा? 9% ऑलमोस्ट वॉल्यूम, 9%। मतलब अगर पानी आप एक बोतल में लेगा ना, ये मेरे पास बोतल है एक, अब मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अगर पानी आप एक बोतल में लेके यहाँ तक भर के ना और इसको बर्फ़ में कन्वर्ट कर लो, इस टोटली जमा दो, आप देखोगे जब बर्फ़ बनेगी ना, ये पानी आपने रखा था इतना, लेकिन ये जब जमेगा तो ये यहाँ तक पहुँच चुका होगा। बेशक घर जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ये बोतल लो, सही है, उसमें पानी को फिक्स करके यहाँ तक भर के रख दो, सही है, और ऊपर से बांध ना करना। पहले नंबर ऊपर से क्या करना, बांध नहीं करना आपने, सही है। आपने शान लगा देना वहाँ पे जहाँ तक पानी भरो। तो ये बाद उसको करो फ्रीज़ करने के बाद देखोगे जहाँ पे निशान लगाया होगा उससे ऊपर गया होगा पानी। कभी ये भी चेक किया अगर कोई बोतल आप भर के रखते हो ना, फुल भर के रखते हो पानी की, जब उसका ढक्कन ऊपर से ओपन करते हो तो इतनी सारी बर्फ़ बाहर निकल आती है। वो बर्फ़ कहाँ से? हालांकि पानी तो हमने बिल्कुल बराबर रखा था। सही है। तो ये कहाँ से आ गया? ये काम आप कर सकते हो घर में। क्या होता है? जैसे ही बर्फ़ बनती है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से इसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी, फार्मूला पढ़ा होगा, D=m/v। मतलब यहाँ बर्फ़ का क्या हो रहा है? पानी का साइज़ बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बेसिकली बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ ना डेंसिटी को, डेंसिटी कहते हैं भारीपन को। भारीपन मतलब कोई चीज़ कितनी भारी है और कोई चीज़ कितनी हल्की है। से अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को उठा के पानी में डाल दूँ और वो चीज़ पानी में डूब जाए तो हम कहेंगे इस चीज़ की डेंसिटी हाई है, ज़्यादा है। किसकी निस्बत ज़्यादा है? पानी की निस्बत, इसलिए वो पानी के अंदर डूब गई है। अगर मैं किसी चीज़ को उठा के पानी में डालूँ और वो पानी की सतह के ऊपर तैरती रहे तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी क्या है? कम है, उसकी डेंसिटी है लो, क्योंकि वो कम भारी है और जो चीज़ है दूसरी वो ज़्यादा भारी थी जिसकी वजह से नीचे डूब गई। सेम इस तरह आप लोहे को लेकर पानी में डालो, नीचे डूब जाता है। लकड़ी को लेकर पानी में डालो, ऊपर तैरती रहती है। लकड़ी की डेंसिटी होती है कम, पानी की लोहे की डेंसिटी होती है ज़्यादा। अब बेसिकली क्या होता है? जब टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी हो जाती है कम। जब बर्फ़ बनती है डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। डेंसिटी कम होने की वजह, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो पानी की सतह के ऊपर क्या करना शुरू कर देती है? तैरना। यही बात हमने यहाँ पे सारी की सारी लिखनी है। और याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और लिक्विड की डेंसिटी जो होती है ना, लिक्विड पानी की डेंसिटी वो होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। पानी की डेंसिटी क्या होती है? इसलिए डेंसिटी कम होने की वजह से पानी की जो बर्फ़ है वो पानी की सतह के ऊपर तैरती है। यही बात हमने लिखनी है। द डेंसिटी, पहले नंबर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। द डेंसिटी ऑफ आइस इज, जो आइस की डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज स्मॉलर देन द वाटर। दैट्स वाई, इसी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसी वजह से बर्फ़ पानी पर तैरती है। द डेंसिटी ऑफ आइस, द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह लिख लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब डाल के पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड लिक्विड वाटर, और जो लिक्विड वाटर होगा, लिक्विड
वाटर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड वाटर की 1 होती है लेकिन इसकी 1 से कम है इसकी। सही है, ये हमने बात लिख दी। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड, वाटर इज डिक्रीज, जब पानी का टेम्परेचर कम किया जाता है, देन एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, या परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड एंड एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, और यहाँ पे क्या होता है, खाली जगह पैदा होती है, एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, खाली जगह पैदा होती हैं। द वॉल्यूम ऑफ आइस इज इंक्रीज्ड, द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम बढ़ता है, कितने परसेंट बढ़ जाता है ये आपकी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन आप फर्स्ट टाइम में जाओगे वहाँ पे वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है, तकरीबन 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ होगा, कहाँ लिखा, ये पढ़ा, 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है। द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एंड डेंसिटी इज डिक्रीज, एंड डेंसिटी इज डिक्रीज्ड, और डेंसिटी कम हो। लो जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब कभी भी 1.5 लीटर वाली बोतल लो तो उसमें ना हमेशा इतनी की बोतल ऊपर से खाली रखी होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, हमें यही लगता है कि शायद ये स्टाइल है, फैशन है, ऊपर खाली रखनी है, सही, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उनका, सही। वो लॉजिक बेसिकली यही है, अगर वो फुल भर के, देखो उन्होंने अगर पूरी बोतल भर दी है तो ऊपर वाली इतनी जगह भरने से कुछ ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या बोतल बनाई उतनी जितनी फुल भर के दे दें, लेकिन ऊपर से हमेशा इतनी बोतल खाली रख के छोड़ के भेजते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप बोतल फुल भर के दे देते हैं ना और ऊपर से बंद होती है, उसको आप फ्रिज में फ्रीज़ करते हो, तो बाज़ दफ़ा फ्रिज में फ्रीज़ होने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से इतनी जगह नहीं होगी ऊपर कि वो एक्सपैंड कर सके पानी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक वक्त आएगा ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए हमेशा इतनी जगह ऊपर से खाली रखते हैं, अगर उसको आप फ्रीज भी कर लो, ठंडी भी कर लो और बर्फ़ बना लो तो फिर भी कोई मसला पैदा ना हो। ये उसके पीछे बेसिकली रीज़न होती है। तो पानी ब्लास्ट नहीं होता, सही है, उसमें कोई गैस होती है पहले नंबर पे उसमें बॉटल में, जिसकी वजह थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वाकई ही ब्रस्ट कर जाए, लेकिन जो पीछे लॉजिक बता दिया वो लॉजिक ये होता है कि वहाँ पे इतनी वॉल्यूम खाली छोड़ने का मकसद ये होता है, क्या गैस है, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसमें गैस का कोई फंक्शन नहीं है, सही है। ये बाज़ दफ़ा ये पूरा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे आपने सारी चीज़ें लिखनी है, सही है। ये सिर्फ बीच में सवाल नहीं बनाना, ये बात याद रखिएगा, बच्चे कहीं बीच में सवाल बनाते रहें जी, हम एग्जामिनर को पता चले जी हमें सवाल भी पता है इसका क्या आता है, सही है। सिर्फ हेडिंग दो, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है, सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।